जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, कौन सी ग्रंथि को पाचन तंत्र की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अच्छा, सबसे पहले बताओ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो देखो, मास्टर ग्लैंड हम लोग कहते हैं ना, किसे कहते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड कहते हैं हम लोग किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्रंथि। सुनिए, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? मास्टर ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसकी मास्टर ग्लैंड किसको बोलेंगे? तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम लोग पैनक्रियास। किसे कहते हैं? पैनक्रियास या अग्नाशय को। अग्नाशय को, पैनक्रियास या अग्नाशय को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। किसकी बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की। मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम हम दो भाग में पढ़ते हैं। एक भाग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक भाग में पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे भाग में पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है? लीवर होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, और एक क्या होती है? पैनक्रियास होती है। क्या होती है? पैनक्रियास होती है। तो ये तीन ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से पैनक्रियास क्या है? मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? Which enzyme is produced by the salivary glands to initiate starch digestion? अच्छा, जब भी स्टार्च के पाचन की शुरुआत होती है, तब शुरू में कौन सा एंजाइम है जो उत्पन्न होता है? कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है? लार ग्रंथि के द्वारा। तो ये वाला देखो, ऑप्शन क्या है? लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटेज और लैक्टेज। कौन कौन सा आ जाएगा हमारा? देखो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? अमाइलेज। क्या आ जाएगा? एमाइलेज। अमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है? एमाइलेज का काम होता है कि ये जब भी स्टार्च, जैसे कि हम लोग स्टार्च में क्या क्या, जैसे आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इनमें ये जो व्हाइट व्हाइट निकलता है, ये क्या है? स्टार्च होता है। इस स्टार्च का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? अमाइलेज होता है। इसकी शुरुआत करनी है तो फिर क्या होगा? अमाइलेज। लेकिन आपको मिलेगा टाइलिन नाम का एक एंजाइम, जो किसके अंदर होता है? सलाइवरी ग्लैंड में होता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन किसका? स्टार्च का। किसका ब्रेकडाउन करता है? स्टार्च का। स्टार्च का ब्रेकडाउन मतलब स्टार्च को तोड़ने का काम। स्टार्च को मंड भी कहते हैं, मंड। अच्छा, स्टार्च को तोड़ने का या स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम बहुत जरूरी है? तो स्टार्च को तोड़ता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। किसके अंदर होता है ये टाइलिन एंजाइम? ये होता है लार के अंदर। लेकिन स्टार्च में जब इनिशियल अवस्था रहती है, उसकी प्रारंभिक दौर रहता है, तो उसमें तब कब कौन सा एंजाइम उत्पन्न होगा? तब होगा अमाइलेज उत्पन्न होता है लार ग्रंथियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड प्रोड्यूस बाइल इंपॉर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन? अच्छा, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है जो कि किसके लिए? वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाइल का प्रोड्यूस या बाइल का उत्पादन कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड करती है, लीवर करता है, पैनक्रियास करता है, या गॉल ब्लैडर करता है? देखो, जो बाइल होता है, इसको प्रोड्यूस करने की बात चल रही है, तो प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर इसे प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो बाइल होता है ना, इसको हमने बताया प्रोड्यूस। कौन करेगा इसको प्रोड्यूस या इसका उत्पादन? कौन सा रस बोलते हैं इसे? बाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइल जूस को पित्तरस। पित्तरस। पित्तरस का
क्या उत्पादन कौन करता है? लीवर करता है। अच्छा, लीवर ने तो पित्तरस का उत्पादन कर दिया, लेकिन उत्पादन के बाद ये स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये स्टोर होता है बाइल जूस, कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है ना। लीवर क्या करता है? बाइल को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस होने के बाद ये स्टोर कहाँ पर रहता है? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में। पित्ताशय में ये रहता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एंजाइम पेप्सिन प्रोड्यूस? अच्छा, पेप्सिन नामक एंजाइम है वो कहां पर उत्पादित होता है? कहां पर उत्पन्न होता है पेप्सिन नामक एंजाइम? तो जो पेप्सिन होता है, ऑप्शन नंबर लीवर, स्टमक, है ना, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा हमारा? स्टमक। स्टमक जो होता है मतलब अमाशय। अमाशय, अमाशय के अंदर क्या होता है? अमाशय के अंदर एक एंजाइम होता है, नाम क्या है उसका? पेप्सिन। पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को तोड़ता है और प्रोटीन को बदल किस में देता है? पेप्टाइड में। पेप्टाइड्स, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन का काम समझ में आया। पेप्सिन एंजाइम जो होता है हमारे स्टमक में होता है। स्टमक के अंदर फिर ये ब्रेक डाउन करता है किसका? प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन का एंजाइम मुंह में नहीं होता है, ये अंदर जाएगा, इसोफेगस भी पार कर जाएगा, पेट के अंदर जाके प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये और पूर्णतः पाचन पूछे प्रोटीन का, अभी देखो प्रोटीन को किस में बदल दिया? पेप्टाइड में बदल दिया। अब पेप्टाइड में बदल दिया तो ये जो पेप्टाइड है ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। किधर? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, अब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा किसका? प्रोटीन का। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है पूर्णतः पाचन। पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा भाग है जो उत्पन्न करता है? तो कौन सा हिस्सा स्रावित करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड? माउथ तो नहीं करता, स्टमक भी नहीं करता, पैनक्रियास भी नहीं करता, स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं करती, फिर कौन करता है? भैया हमको मालूम है इसका आंसर। कौन करता है? स्टमक करता है। कौन करता है? स्टमक। HCl जो होता है कौन प्रोड्यूस करता है? देखो हमारा जो स्टमक होता है वो कुछ ऐसा बना हुआ होता है। ठीक है, स्टमक की आकृति कुछ ऐसी होती है और यहाँ पर ये पाइपलाइन ईसोफेगस से जुड़ी हुई है और इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कार्डिएक। क्या बोलते हैं? कार्डिएक। और यहीं पर से क्या होता है? HCl का स्त्रावण होता है। क्या होता है? HCl का स्त्रावण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन? पित्त का काम क्या होता है पाचन में? तो पित्त रस का क्या काम होता है पाचन में? तो समझिए, पित्त रस करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट को तोड़ने का काम करता है। या आप बोलते हो है ना, क्या करना? ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स। अच्छा, ये फैटी एसिड को तोड़ने का काम करता है। कौन करता है? बाइल। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। और बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, है ना। विच ग्लैंड सिक्रेट्स इंसुलिन? इंसुलिन का स्त्रावण कौन करता है? तो इंसुलिन का स्त्रावण करती है पैनक्रियास। कौन करती है? पैनक्रियास करती है। देखो पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन का स्त्रावण करता है। और पैनक्रियास की बीटा सेल, क्या बोली मैंने? बीटा सेल जो होती है जिम्मेदार होती है इंसुलिन के स्त्रावण के लिए। बीटा कोशिका, याद रखना, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका
ठीक है, बीटा कोशिका जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि, विच सेल इज द स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मालूम है अपन ने, क्या लिखेंगे, पेरिएटल सेल्स, क्या आ जाएगी, पेरिएटल सेल। अच्छा, पेरिएटल सेल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्त्रावण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा जो स्टमक है वो भी खुद भी 3 भागों में बटा हुआ है, उसमें अलग अलग कोशिकाएं काम करती है, और कौन सी कोशिकाएं हैं जो HCl के स्त्रावण में मदद करती है, तो कौन सी होती है, पेरिएटल सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों है, तो कौन सी ग्रंथि आ जाएगी, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी, वो होती है पैनक्रियास, क्या हो जाएगी, पैनक्रियास, पैनक्रियास दोनों होती है। इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है किसे, पैनक्रियास को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइजेस्टिव ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन हार्मफुल सब्सटेंसेस, अच्छा किसके, या कौन सी पाचन ग्रंथियां हानिकारक पदार्थों के डिटॉक्सिफाई करने के लिए जिम्मेदार है, कौन सी ग्रंथि होती है जो जिम्मेदार होती है, तो वो होती है लीवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड या गॉल ब्लैडर। तो ये है लीवर, कौन है, लीवर, ये क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करने के लिए जिम्मेदार होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gland produce digestive enzyme like trypsin and lipase? ट्रिप्सिन और लाइपेज को कौन स्त्रावित करता है, तो ट्रिप्सिन और लाइपेज को स्त्रावित कौन करता है, पैनक्रियास स्त्रावित करता है, कौन करता है, पैनक्रियास, किसे, ट्रिप्सिन और लाइपेज को, याद रखना ये क्या है, एंजाइम है, क्या है ये, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन डाइजेशन, अच्छा लार ग्रंथियों की मुख्य भूमिका क्या होती है पाचन में, अच्छा पाचन में क्या भूमिका है, तो ये सिक्रेट सलाइवा, ये सलाइवा का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। देखिए हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, देखो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ये खुद 3 प्रकार की होती है, कितनी होती है, 3 होती है शरीर के अंदर। एक होती है पैरोटिड, कौन सी होती है, पैरोटिड, एक होती है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी, एक होती है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी एक होती है, ठीक है, मैक्सिलरी और सब मैक्सिलरी होती है। पैरोटिड जो होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है ना, ये मान लो इसका ये कान बनाया आपने, ठीक है, कान के जो एकदम नजदीक वाली जो होती है ये वाली ग्रंथि, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोटिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरोटिड। अच्छा सबसे ज्यादा सलाइवा बनाती है, सबसे ज्यादा लार, सबसे ज्यादा या सबसे अधिक लार का उत्पादन, लार का उत्पादन करती है, सबसे ज्यादा सलाइवा, सलाइवा कौन बनाती है सबसे ज्यादा, तो पैरोटिड बनाती है, कौन बनाती है, पैरोटिड बनाती है। अच्छा नेक्स्ट होती है आपकी ये वाली, गाल के पास जो होती है, ये वाले पोर्शन में जो होती है वो होती है मैक्सिलरी, कौन सी होती है, मैक्सिलरी होती है, सेकंड नंबर पर सलाइवा ये बनाती है। अच्छा थर्ड जो होती है हमारी जीवा के इधर आसपास का जो भाग होता है यहाँ पर होती है सब मैक्सिलरी, कौन सी होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, 3, पैरोटिड, मैक्सिलरी और सब मैक्सिलरी होती है। सबसे ज्यादा लार का उत्पादन कौन करती है, सलाइवा करती है, और सबसे लार का उत्पादन कौन करती है, तो पैरोटिड करती है, कौन करती है, पैरोटिड करती है। अच्छा जो सांप होता है उसके अंदर जो पैरोटिड होती है वो जहर बनाने का काम करती है, किसका काम करती है, जहर बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वेयर इज द एंजाइम लाइपेज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड, अच्छा एंजाइम लाइपेज मुख्यतः कहां पर उत्पन्न होता है, कहां पर उत्पन्न होता है, क्या लिख रहा है, लाइपेज, तो लाइपेज अभी हमने पढ़ा, ट्रिप्सिन और लाइपेज कहां पर होते हैं, ये हमारे पैनक्रियाज में होते हैं या अग्नाशय में, अग्नाशय के अंदर होते हैं। नेक्स्ट याद रखना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द लीवर एंड स्टोर्स बाइल, बाइल को कौन
स्टोर करके रखता है या संग्रहित करने को करके कौन रखता है? तो हमने याद रखा है गॉल ब्लैडर। कौन होता है? गॉल ब्लैडर। चलो, गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी पाचन ग्रंथि, सॉरी, विच सेल इज द स्टमक सीक्रेट्स? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन का उत्पादन कौन करता है? भैया ये होती हैं मुख्य कोशिकाएं, जिसे हम लोग चीफ सेल्स बोलते हैं या मुख्य कोशिकाएं बोलते हैं। मुख्य कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं ये पेप्सिनोजेन बनाती हैं। क्या बनाती है? ये पेप्सिनोजेन बनाती है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इधर, Which enzyme is not produced by the pancreas? निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो किसके द्वारा? पैनक्रियास के द्वारा नहीं प्रोड्यूस किया जाता है। तो किसके द्वारा, कौन कौन सा एंजाइम आएंगे? देखो लिखा है अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या पेप्सिन। आपको अभी बताया था जो पेप्सिन होता है ना, जो पेप्सिन होता है ये किस में होता है? स्टमक में होता है, स्टमक में होता है। जो पेप्सिन होता है ये स्टमक के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा? विच ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा दैट कंटेन्स द एंजाइम अमाइलेज? अच्छा, जो सलाइवरी ग्लैंड आएगा, इसका आंसर क्या बोल रहा है? कौन सी ग्रंथि लार का उत्पादन करती है जिसमें अमाइलेज एंजाइम होता है? तो अमाइलेज एंजाइम किसके अंदर होता है? सलाइवरी ग्लैंड में होती है। और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में या लार ग्रंथि बारे में बताया कि जो लार ग्रंथि होती है इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो एक होता है अमाइलेज, एक होता है अपना टाइलिन, एक होता है म्यूलिन। ऐसे जो एंजाइम होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, किसमें? और एक है लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द पैनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन? कौन होती है इंसुलिन को उत्पादित करने वाली? पैनक्रियास के अंदर भी। तो कौन सी होती है? तो याद रखना आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलेंगे इसे? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं इसे, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अच्छा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या बनाती हैं? इंसुलिन का उत्पादन करती है। और शरीर में किसी दिन इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ग्लैंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, क्या लिखा है? इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा बताइए, कौन सी ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर का उत्पादन करती है? तो ये भी करता है स्टमक, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कहां पर होता है? स्टमक के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर इन डाइजेशन? क्या करता है? ये बाइल का उत्पादन करता है, मतलब कि बाइल जो पित्त रस होता है इसका उत्पादन करता है। और एक और चीज, वसा को क्या करता है? तोड़ता है। और एक और क्या होता है? जो विटामिन ए और डी होते हैं ये यकृत के अंदर ही स्टोर रहते हैं। याद रखना कौन से विटामिन बताए मैंने? विटामिन नंबर ए और डी। विटामिन ए और डी कहां पर स्टोर होते हैं शरीर के अंदर? विटामिन ए और डी कहां पर? विटामिन ए और डी कहां पर स्टोर होते हैं? स्टोर रहते हैं, संचित रहते हैं, किसमें? लीवर के अंदर। याद रखना बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which gland is involved in production of saliva? अच्छा, सलाइवा के प्रोडक्शन में कौन सी ग्रंथि इंपॉर्टेंट है चारों में से? तो ये है सलाइवरी ग्लैंड। आपको पता ही है जो लार ग्रंथि है वही तो लार का उत्पादन करेंगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इन द स्टमक? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी है? तो पेप्सिन होता है। कौन सा होता है? पेप्सिन नामक एंजाइम। पेप्सिन किस में बदल देता है? इसको बदल देता है काय में? प्रोटीन में। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। अच्छा देखो क्या होता है, जो दूध होता है ना, दूध होता है, इसका रंग आपसे पूछे हल्का पीला, हल्का पीला किसके कारण होता है? तो दूध का हल्का पीला रंग होता है, आप याद रखना
कैरोटीन किसके कारण होता है? कैरोटीन जो होता है प्रोटीन उसके कारण होता है। अगर दूध का आपसे पूछे कि सफेद रंग किसके कारण होता है, सफेद रंग, तो आप लिखोगे केसीन के कारण। किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। ये दो चीजें याद रखना। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग कि which gland is located behind the stomach and helps in digestion and blood sugar regulation। ब्लड शुगर के रेगुलेशन के लिए मदद करता है। ब्लड शुगर की बात आ गई, मतलब इंसुलिन की बात आ रही है, और यहाँ पर क्या होगा? अपना पैनक्रियाज आंसर होगा, या अग्नाशय इसका क्या होता है? आंसर होता है। नेक्स्ट, which part of the small intestine receive bile and pancreatic juice। अच्छा, कहाँ से कौन सा भाग जो रहता है बाइल जूस या फिर जिसे हम बोलते हैं पित्तरस, एवं किसका? पित्तरस और पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस को प्राप्त करता है। कौन सा भाग? तो ड्यूडेनम जो भाग रहता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो यहाँ से प्राप्त करता है दोनों चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। अच्छा, कौन सा जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? शर्करा स्तर को विनियमित करने वाले हार्मोन को स्रावित करता है। तो कौन करता होगा? कौन करता है? पैनक्रियास करता है। कौन सी सेल बताई थी? बीटा सेल बताई। बीटा सेल किसका स्त्रावण करती है? इंसुलिन का स्त्रावण करती है, और इंसुलिन शरीर के अंदर शुगर को मेंटेन करके रखने का काम करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे ये जो 25 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा उसके ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे? वीडियो बनाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।